इस वीडियो को जितने भी अकाउंटेंट देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि भैया हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। नया फाइनेंशियल कौन सा स्टार्ट हुआ है? 22 टू 23 यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत से ऐसे अकाउंटेंट होंगे जो टैली प्राइम पे काम करते होंगे और उनके सामने एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि जितने भी हमारा बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे कि इस टाइम पे मैं अपने इस बैलेंस शीट को ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरा बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के साथ ही साथ अगर मैं आपको अपनी एंट्रियां भी दिखाऊं तो उसके लिए हम डे बुक में चलते हैं और यहाँ पे अगर मैं आपको एंट्री दिखाऊं तो एंट्रियां भी बहुत सारी है। आप लोग देख सकते होंगे कि बहुत सारी एंट्री है। अब मैं चाहता हूं कि एक नई कंपनी बनाऊं और उस कंपनी में जितने भी हमारे क्लोजिंग बैलेंस है, जो इस बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस है, आप लोग देख सकते होंगे। मैं इसको 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 कर देता हूँ। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये सारे के सारे लेजर मेरे नए कंपनी में ट्रांसफर हो जाए तो ये किस तरीके से करते हैं, तो भैया इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर जाइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो जब आप हमारे इस चैनल पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला वीडियो देखने को मिलेगा। ये देखिए, टैली प्राइम इंपोर्ट ऑल मास्टर एंड लेजर एंड क्लोजिंग बैलेंस एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट बताया गया है कि किस तरीके से जो भी हमारे क्लोजिंग बैलेंस रिलेटेड टू लेजर होते हैं उसको हम अपने नए कंपनी में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। सारा टॉपिक आपको इसके देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि आज के इस टॉपिक में आप क्या सीखेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम स्प्लिट करना सीखेंगे। अब स्प्लिट करना क्यों जरूरी है उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंस की बताऊंगा, कुछ तरीके भी बताऊंगा और कुछ आपको अलर्ट भी करूंगा कि भाई आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कंपनी को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट क्यों किया जाता है। क्या इस वाले काम से अगर मैं ये वाला काम करूं तो इससे क्या मेरा प्रॉपर काम नहीं होगा जो मुझे स्प्लिट करने की जरूरत पड़ रही है। सारी चीजें मैं आपको आज के इस टॉपिक में बताने वाला हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको डिफरेंस भी बता दूंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वेबसाइट पे। देखिए, हमने एक नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट निकाला हुआ है। जैसे आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप होगा। इस पे या तो आप क्लिक कर लीजिएगा या फिर इसको क्लोज करके आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको एक नया टैब देखने को मिलेगा, नवरात्रि स्पेशल। आप इस पे क्लिक करेंगे। आप इस नवरात्रि स्पेशल में कंप्लीट अकाउंटिंग सीखने वाले हैं दोस्तों। इसमें आपका पूरा जीएसटी कवर करा गया है, पूरा टैली प्राइम कवर करा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें कवर करी गई हैं प्रैक्टिकल इनवॉइस के बेस पर। सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल कराई गई हैं। फीस आप लोग देख सकते होंगे 13,000 है, क्योंकि ये नवरात्रि स्पेशल चल रहा है इसलिए इसकी फीस सिर्फ 599 रुपए है। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ 10 अप्रैल 2022 तक ही वैलिड है। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो तुरंत इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बाय कर लीजिएगा, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद शायद आपको ये 13,000 रुपए देखने को मिले। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्प्लिट करना क्यों जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमने मान लीजिए 31 मार्च हमारा खत्म हो गया। अब 31 मार्च खत्म हुआ तो अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ, जैसे कि आज 8 अप्रैल है। हमने बहुत सी एंट्रियां कर रखी होगी। अब हम चाहेंगे कि नई कंपनी बनाएं, फिर उस नई कंपनी में हम अपने सारे क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दें। तो उस नई कंपनी में आपको 1 अप्रैल से लेके जो ये 8 अप्रैल के बीच में जितनी भी एंट्री आपने करी हुई है वो आपको दोबारा करना पड़ सकता है। स्प्लिट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। स्प्लिट कंपनी में वो आपके क्लोजिंग बैलेंस को तो ट्रांसफर करता ही करता है, साथ ही साथ जितने भी आपने नए फाइनेंशियल ईयर में काम किया होगा वो सारे के सारे ट्रांसफर जो रिलेटेड जो भी एंट्रियां हैं वो भी आपको उसके अंदर वो ट्रांसफर कर देता है स्प्लिट कंपनी करते टाइम। अब हम जानेंगे कि स्प्लिट कंपनी किस तरीके से किया जाना है। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने कंपनी का बैकअप जरूर रख लें। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग इस ऑप्शन का यूज करें और किसी भी कारण से अगर बाय डिफॉल्ट आपका कंपनी लॉस हो गया, उड़ गया, एरर आ गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप इसका बैकअप जरूर रख लें। बैकअप किस तरीके से लिया जाता है ऑलरेडी इस सब टॉपिक पे मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया हुआ है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब से जुड़ने
से रिलेटेड जो भी लिंक है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने को, ट्विटर वगैरह से रिलेटेड। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके हम उन सबको आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरीके के वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब चलिए मैं चलता हूँ अपने इस मेन टॉपिक पे और आपको बताता हूँ कि कंपनी किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। आप जाएंगे डेटा में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट। स्टेप नंबर 1, आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा अपने कंपनी को। तो हम वेरीफाई क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई करने का क्या फायदा होगा कि आपको बता देगा कि आपकी कंपनी में एरर है या नहीं। इसके बाद आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, वाई पे प्रेस कर दीजिएगा। अब ये इसको वेरिफिकेशन कर रहा है, इन प्रोग्रेस आप लोग देख रहे होंगे। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई एरर होता है आपके कंपनी में, तो ये आपको तुरंत दिखा देगा कि कितने एरर आपके कंपनी के अंदर हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे वाले केस में तो नो एरर आ गया। अगर आपके केस में आता है तो यहाँ पे टोटल नंबर दिखा देगा, आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद आप कंट्रोल एल दबाइएगा, वो आपको बता देगा कि ये एरर है, आप उसको वहीं पे ठीक कर लीजिएगा, आपका एरर ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, स्कैप कर देता हूँ। फिर से डेटा में आ जाते हैं, स्प्लिट में चलते हैं और स्प्लिट डेटा पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना डेट जरूर मेंशन कर लीजिएगा कि किस डेट तक आप अपना स्प्लिट कंपनी करना चाहते हैं। तो मैं 1 अप्रैल 2022 लेके चल रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2022 तक मैं यहाँ पे स्प्लिट करने वाला हूँ। अगर आप 8 अप्रैल 2022 लेंगे तो 8 अप्रैल 2022 तक की जितनी एंट्रियाँ होंगी वो सब स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट का खासतौर से ध्यान में रखना है। अभी आपको अलर्ट कर रहा है, अलर्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक तो आपकी ये कंपनी है ही, इस कंपनी के बेस पर 2 कंपनी आपके स्प्लिट हो जाएंगी। एक हो जाएगी 1 अप्रैल से 18 के बीच में और एक हो जाएगी 1 अप्रैल 22 तक। ये स्प्लिट 3 कंपनियां स्प्लिट होंगी। अब जब ये कंपनी स्प्लिट हो जाएंगी तो आपको क्या करना है कि आपकी जो पुरानी कंपनी है ना उसका डेटा अपने पास रख लीजिएगा, ताकि अगर फ्यूचर में कभी आपको जरूरत पड़ती है अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखने की तो आप उसको देख सके। इसके बाद मैं इसको एंटर करके सेव कर लेता हूँ और वाई पे प्रेस कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, इसको स्प्लिट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए दोस्तों, हमारी कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि हमारी 3 कंपनी स्प्लिट हुई हैं। पहली एक जो हमारी ओरिजिनल थी, दूसरी आप लोग देख सकते होंगे इस वाले कंपनी में 1 अप्रैल 18 यानी 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे सारी की सारी एंट्री आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगी। इस वाले कंपनी में भी देखने को मिलेगी, इस वाले कंपनी में भी देखने को मिलेगी। लेकिन हमें जो काम करना है वो करना है 1 अप्रैल 2000 हमें जो काम करना है वो करना है 1 अप्रैल 2022 से। अब ये जो 2 कंपनियां हैं, इन 2 कंपनी का आप बैकअप रख लीजिएगा। अब बैकअप किस तरीके से रखना है, जब तो आप ऑल्ट F3 दबा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका पाथ बता देगा कि सी यूजर HP डेस्कटॉप फाइनेंशियल ईयर 2021। तो इस तरीके से आपको फॉलो करते हुए जाना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों कंपनियां सामने मेंशन हो रही है। आप एक बार टेली प्राइम में आइएगा, आपको कौन सी कंपनी में काम करना है, आपको इस कंपनी में काम करना है। तो इसका कोड क्या है, 1001 है। बाकी के जो 2 हैं इसको आप वहां से हटा दीजिए। तो 1 2 इसको मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ और आप एक फोल्डर बना लीजिएगा अपना। जैसे मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ और यहाँ पे एक मैं नया फोल्डर बना देता हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जो आपकी कंपनी में करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके 22 तक। मैंने लिख दिया कि 18 से 22 तक का जो भी डेटा होगा इसके अंदर 22 मार्च भी डाल दीजिए और इसके अंदर जो आपने लिया था उसको आप पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए मेरी वो कंपनी इसके अंदर क्या हो गई, जो डेटा हमने बैकअप लिया था वो डेटा बैकअप हमने ले लिया। इसके बाद अब जो आपकी ओरिजिनल कंपनी बची, ओरिजिनल कंपनी का मतलब जिस कंपनी में आपको काम करना है, एक बार आपको उसी पे जाना है। तो मैं डेस्कटॉप पे ही आ जाता हूँ और मेरा जो फोल्डर था वो था 21-22 वाला। अब इस पाथ को हम कर लेते हैं कॉपी, टैली ओपन कर लेते हैं हम। आपको ऑल्ट F3 दबाना है, स्पेसिफिक पाथ में जाना है। यहाँ पे आप उस फोल्डर के पाथ को पेस्ट कर देंगे। आपके सामने ये कंपनी आ गई खुलकर। इसके बाद आप इसे एंटर करिएगा। ठीक है, आपके सामने कंपनी आ रही है। ये RD मशीन जो खुली हुई है इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लीजिए हमारे सामने आ गई है चौहान एंड अकाउंटेंट एसोसिएट फ्रॉम 1 अप्रैल 22। अगर मैं कंपनी अल्टर में जाऊँ
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंपनी के साथ 1 अप्रैल 22 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कंपनी हमारी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई एक तरीके से। अब अगर मैं बैलेंस शीट दिखाता हूँ आपको, तो देखिए सारे बैलेंस शीट यहाँ पे आ गए हैं। और अगर मैं डे बुक में जाऊँ, ऑल टैब 2 दबा के 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 22 तक लेता हूँ, कोई भी एंट्री यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक लेता हूँ, तो जो मेरी एंट्री थी अब तक की, वो सारी एंट्री आपको सामने देखने को मिल जाएगी। यही डिफरेंस है कि जब हम लेजर ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट ट्रांसफर होता है, लेकिन जब स्प्लिट करते हैं तो हमारी एंट्री के साथ कंपनी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। हालांकि ये 3 भागों में डिवाइड हो रही है, बट आप इसको समझिए कि 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से जो मैंने आपको बताया, ऐसा आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, जितने सरल भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस ऑफर को लेना मत भूलिएगा दोस्तों। इस ऑफर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद ये ऑफर यहाँ से हटा दिया जाएगा। मिलते हैं हम हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।